राधा वल्लभ श्री हरिवंश वृंदावन धाम की जय। श्री जी के चैनल पे आपका स्वागत है और फुलेरा दूज की आप सभी लोगों को हितमय मंगल बधाई। श्री जी लाल जी के विवाह उत्सव की भी आप लोगों को हितमय मंगल बधाई। और ये देखो, कल हम गए थे तो हमें मेहंदी जो मिली थी उसकी देखो कलर तो चढ़ा है ना श्री जी के प्यार का, ऊपर वाले में थोड़ा कम लगा था इसीलिए। तो चलिए, विवाह उत्सव है आज श्री जी का, तो 1:30 बज गए ऑलमोस्ट। हम काफ़ी ज़्यादा लेट हो गए क्योंकि घर पे भी हमें सेवा करनी थी और ये सेवा ज़्यादा ज़रूरी है बाहर की सेवा से, क्योंकि आपके घर के ठाकुर जी के साथ अगर आपने फेस्टिवल नहीं सेलिब्रेट किया तो क्या ही मतलब है। तो सारी सेवा हो जाने के बाद अब हम जा रहे हैं। तो अभी हमने फ़ोन किया तो पता चला कि बहुत ज़्यादा भीड़ है, तो बने रहो देखते हैं। कुछ पापा दरवाज़ा बंद करके चले गए। अरे भाई मेरे को छोड़ के हाय आज तो इतनी भीड़ है, मैं आपको क्या बताऊं। पता है, इतनी सारी बारात देख ली मैंने श्री जी लाल जी के साथ। मुझे लग रहा है सब लोग आज शादी कर रहे हैं। इतनी बारात मैंने देख ली सब लोगों के सज धज के जाते हुए। तो मंदिर के पट ऑलरेडी बंद हो गए, जैसे मैंने कहा मैं बहुत लेट हो गई हूँ, लेकिन मंदिर के पट बंद होने के बाद भी बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। और यही एक शॉर्टकट रास्ता है, लेकिन अब ये शॉर्टकट नहीं लॉन्ग कट ही लग रहा है मुझे। बहुत भीड़ में से हमें जाना पड़ता है और मेरे को सबसे ज़्यादा टेंशन ये हो रहा है क्योंकि मैं ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लेट हूँ और मुझे ऐसे अंदर से हो रहा है कि मैं लेट पहुँचूँगी, पता नहीं तब तक विवाह हो गया होगा या नहीं। जैसे मैंने कहा, ये नया फ्लाईओवर बना है ना यमुना जी के पास, क्या बोलते हैं इसको, पल्ली पार जाना है ऐसा। अब ये लेकिन जैसे ही हम पहुँचे 3 किलोमीटर पहले से हमें ट्रैफिक, 4 किलोमीटर पहले से हमें ट्रैफिक मिल। फिर जैसे जैसे आगे बढ़े थे हमें लगा ट्रैफिक कम होगी, लेकिन अब ये थी, अब यहाँ से भांडरे सिर्फ 1 किलोमीटर, लेकिन आप कितने मुश्किल से स्कूटी चला के हमें जाना पड़ा। अंदर तो हम जा ही नहीं पाए, मतलब अपने घूम फिर हम 1 घंटा अंदर नहीं है, बाहर ही है सब जाम में। निकल ही नहीं पा रही थी, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ निकल रही थी। मैं समझ गई कि हमें स्कूटी कहीं लगानी पड़ी एक जगह पे, पैदल चलना पड़ेगा, जहाँ पे गौशाला बाहर लगा दिए थे। यहाँ से हम पैदल जा पाएंगे। हमें मिल गए ये जलेरी धाम के बाबा श्री के दर्शन पर। यहाँ से हम सीधे जाएंगे अंदर। मैंने उम्मीद छोड़ दी, मैं जैसे जैसे अंदर जा रही हूँ मेरी उम्मीद छूटती जा रही है, तो मुझे पता है मैं लेट हो गई हूँ, सारी चीज़ें हो गई क्योंकि सब निकलने लगे इसी से पता चला। जैसे एंट्री हुई मैं समझ गई कि अब हो गया सब। श्री जी लाल जी की लीला चल रही थी, वहाँ दर्शन कर लिए, अंदर आए। मैं आत्मा से हुई, मेरे चेहरे से आपको पता चला वो मुझे कहाँ से ले आई हूँ, बाकी उन्होंने इतना मेरा दिल दुखा आपको बता नहीं सकती कि मैं ये बात हमारी भी सरकार के दर्शन चीज़ के लिए इतना एक्साइटेड कोई बात नहीं। हमें यहाँ पे परिक्रमा वाले श्री जी लाल जी के दर्शन करेंगे। हमारी विवाहित जो जोड़ी है उनके दर्शन श्री जी लाल जी दर्शन बोलना चाहिए मुझे इसमें, नहीं मुझे बैठ के बोलना चाहिए समथिंग। लिटरली मैंने पहले ही किया, मेरा ज़रा भी मन नहीं था किसी चीज़ के लिए, उस कंट्रोल किए जाना, लेकिन मैं आपको सिचुएशन दे रही हूँ अच्छे तरीके से। लेकिन मैं यहाँ आ गई हूँ, मैं अपने आप को उसी चीज़ के लिए शांत करना, संतुष्ट करना, अपनी पर्सन में अच्छा प्लानिंग करके जितनी जल्दी हो सके क्या मैं इसी से लड्डू खा रही हूँ। मेरा मूड अच्छा है, सच बता रही हूँ, तो कोई मूड बस मैं खाना चाहती हूँ, लेकिन कृपा है श्री जी ने बुला लिया। इतने सारे लड्डू खाने के बाद जो आनंद आया, मैं पैक करके लेके भी आई हूँ। जुड़ो, मैं ये चीज़ तो नहीं छोड़ूंगी, विवाह में नहीं बुलाया, लड्डू खाने के ट्रेजेडी हुई है हमारे साथ, बताओ। तो 40 मिनट हम लाइन में लगे रहे, हमारे टाइम पे सब्जी दाल सब खत्म हो गई,
पूड़ी और रोटी मिली है और एक नमकीन मिली है। हम इसको पैक करेंगे और घर पे लेके जाएंगे, फिर सब्जी बना के फिर खाएंगे। नमकीन के साथ, लड्डू के साथ भी खा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। इसके साथ पेठा भी नहीं मिला भाई, मैं तो भूल गई। पेठा पहले ही मिल गया था, पेठा पहले मिल गया था हमको। चलो जो मिला वही सही है। आप लोगों को पूरा घूम के दर्शन करवा रही हूँ। जिन लोगों ने पिछले ब्लॉग में हल्दी मेहंदी वाले ब्लॉग में नहीं दर्शन किया, वो लोग यहाँ पे करो। ये पूरा स्थान जो है वो है भांडी रिवर में। अगर आप कभी नहीं आए तो जरूर आना है। और ये वो कुंड है जहाँ पे शिव जी का विवाह अभी हुआ था, इस बार वाला वो कुंड है। आप दर्शन कर लीजिए यहाँ से। और पीछे ही मंडप है जहाँ आप मेरे पीछे देख रहे हैं। यहाँ पे अभी भी श्री जी लाल जी का विवाह हो रहा है। सब अपने अपने श्री जी लाल जी का विवाह हो रहा है। और ये मंडप में ही श्री जी लाल जी का भी विवाह हुआ था, जिनका भी है इससे पहले दर्शन करवाया। तो कोई बात नहीं, हम सब मिलित नहीं हो पाए तो क्या, श्री जी की कृपा से पहुँच गए हम सब लोग। रिसेप्शन में वही बड़ी बात है। अब हम आ गए हैं मेन जगह पे। यहाँ पे कोई आने वाला है तो दर्शन कर लो। इन लोगों को आप बहुत अच्छे से जानते हो, गुरुदेव भगवान के, आपने दर्शन किए होंगे इन लोगों के भी। मुझे तो दुलार भी मिल गया, मुझे नहीं मिला। दोनों कैसे किए सही करो भैया, आपकी बात से सहमत हूँ। सुनो श्री जी, अगर आपकी आज्ञा हो तो आपके नाम का संकीर्तन कर ले छोटा सा। अरे फिर से मुझे जरा करो, ये मौका कहीं छोड़ूंगा, घर घर दूंगा। आप ही मेरे साथ बोलोगे ना? आवाज नहीं आ रही। अरे हानि कौन दे? राधे राधे। हमारी आवाज तो बहुत लंबी है। हाँ मैं क्यूट हूँ ना, और छोटा सा बच्चा हूँ, है ना? छोटा भी हो, छोटी हो, छोटी भी हो। इम्पोर्टेंट दर्शन कराती हूँ, कर लीजिए। देखिए लाल जी कितने सुंदर लग रहे हैं हमारी श्री जी। अरे यार मेरे को सब क्या करूँ, बहुत याद आ रहा है ये सब चीज़। अगली बार ना सुबह से आके बैठ जाऊँगी मैं 5 बजे से। अब हम यहाँ से सीधे जा रहे हैं। अब क्योंकि यहाँ भांडेवन से नज़दीक है वंशीवट, तो हमने सोचा कि हम वंशीवट चले जाते हैं दर्शन के लिए। तो श्री जी कृपा से हम आ गए हैं वंशीवट। अच्छा है ना, सब दोनों नज़दीक नज़दीक में ही पड़ता है। तो सबसे पहले हम जिस स्थान पे पहुँचे वो क्या है, शाम तलाई। ये शाम तलाई, ओके, है बड़ा सुंदर, मस्त लग रहा है। मतलब आ ही गए हैं तो फिर दर्शन तो बनता है बड़ा सुंदर प्यारा प्यारा सा, है ना? हाँ कितना सुंदर लग रहा है ना ये। यहाँ पे आके फिर ऐसा मन करता है कहीं नहीं जाना। अब रुक जाते हैं। अरे बाबले, ये तो कूंज है, ये तो मेरे कूंज बैठे हैं, ये तो मेरे कूंज बैठे हैं। अपने से भारी बंसी ली है। को लगा ही था कि हम यहाँ आएंगे तो थोड़ा सा तो रश मिलेगा, क्योंकि नज़दीक पड़ता है ना वहाँ से, 1 किलोमीटर भी नहीं है। हमने तो बड़ी कोशिश की थी, एक बार आए थे सुनने की बंसी की आवाज़,
जो बात अलग है, सुन नहीं पाए, बड़े पापी हैं भैया हम। कितना सुंदर वट वृक्ष देखो नीचे तक जा रहा है। यहाँ पे आए थे, बहुत देर सुने थे दोस्तों, लेकिन हमें वंशी की धुन नहीं सुनाई दी। देखो सब कान लगा के सुनने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे दिमाग में इतनी चीज़ें चल रही हैं, क्या ही हमें सुनाई देगा। अब तो श्री जी कुछ कृपा करे तो हमें सुनाई दे। मानसिक दर्शन कर लीजिए आप। ये वट वृक्ष है जहाँ पे वंशी की धुन सुनाई देती है। हम आ गए हैं वंशी वट में। सुंदर है। बंसी वट पे दर्शन करके हम सीधे जा रहे हैं बेलवन, क्योंकि जब हम वृंदावन के लिए जाते हैं तो यमुना जी से पहले ही जस्ट बेलवन का बहुत बड़ा गेट है, तो हम लोग सोचा बेलवन पहुंच जाते। सब नज़दीकी एक ही रूट में हम लोगों को पड़ रहा था। और इवन इफ वृंदावन से जब हम पल्ली पार करके यहाँ आते तो और मज़ा आ जाता है। इतने डीजे हमको पूरे रास्ते में मिले, मज़ा आ गया भैया। कुंजी पापा तो इन्जॉय कर रहे थे, हम लोग भी खूब इन्जॉय किए। हम आ गए हैं श्री जी की कृपा से, बेलवन में प्रवेश कर गए। लेकिन इतने जल्दी नहीं पहुंचेंगे भाई, पूरा बहुत अंदर है। मुझे लग रहा है ये गेट के बाद भी कम से कम हमें 2-2.5 किलोमीटर चलना पड़ता है। लेकिन जैसे आप प्रवेश करेंगे इतनी हरियाली है यहाँ, और इतने सारे मोर के आपको दर्शन होंगे ना, हर जगह मोर। देखो जैसे बोला वैसे ही देख लो ये मोर, मतलब ऐसे ही रास्ते पे घूमते रहते हैं भाई। मतलब क्या होता, लास्ट टाइम भी आई तब भी मज़ा आ गया था। ये देखो ये कितने सुंदर है। पूरा जो 1-1.5-2 किलोमीटर का जो गांव का जो रास्ता है ना पूरा, ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। मैं आपको बता रही हूँ, बहुत आनंद आएगा आपको यहाँ पे आके। तो अगर आप कभी बेलवन नहीं आए तो मैं तो कहती हूँ आपको आना चाहिए। सबके घर पे मोर ऐसे ही बैठे रहते हैं भाई। हम लोग को देख के इतनी एक्साइटमेंट होती है, लेकिन जो यहाँ रह रहे हैं उनके लिए तो ये नॉर्मल है। गाँव में भी शादी हो रही है, इस वजह से मैंने कहा कि हर जगह विवाह हो रहा है। हम पहुंच गए हैं बेलवन में माता लक्ष्मी जी के मंदिर। ये स्थान बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि पहले दर्शन करो फिर मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे हमारे लालजू बाल स्वरूप में विराजमान है, और यहाँ पे माता लक्ष्मी ने तपस्या की थी, क्योंकि उन्हें महाराष्ट्र में प्रवेश करना था, लेकिन महाराष्ट्र में गोपियों और श्री राधा जी के अलावा किसी को प्रवेश करने का अधिकार नहीं था। तो उन्होंने यहाँ पे बैठ के तपस्या की थी, और लालजू बाल स्वरूप में यहाँ पे आए थे उन्हें रोकने के लिए। और हमने यहाँ पे काफ़ी समय स्पेंड किया, क्योंकि अब एक स्थान पे जब हम जाते तो हमें ऐसा होता है कि हमें और भी समय यहाँ रुक जाना चाहिए। अब हम सीधे यहाँ से पहले श्री जी के लिए फूल लेंगे, क्योंकि फुलेरा दूज तो ऑफकोर्स मेन चीज़ है। कितने सारे हैं, वो देख रही हूँ। वो मोर नहीं है कि मोर है उसके पीछे वाले, वो बिना पंख वाले मोर होते हैं। मोर नहीं होते यहाँ पे, तो पूरे छत पे बैठे रहते हैं। देखो ये रहे, कितने सारे बैठे हैं भाई साहब। ये देखो बड़ा वाला, 2 एक साथ। मैंने बोला ना पूरे गांव में खूब सारे मोर हैं। ऊपर चढ़ रहा है। मैंने चश्मा नहीं पहना। सनसेट देखने को भी मिल गया। बता कितने सुंदर लग रहे हैं ना। अरे बाप रे, बहुत हिलना पड़ रहा है भैया। खाया पिया तो मेरा जाते तो पहुंच गए श्री जी कृपा से हम घर। और यहाँ पे हमने तैयारी कर दी है फूलों की होली खेलने की। तो ऑलरेडी मैंने खिला दिया है, गुलाल लगा दिया है। अब श्री जी लालजू के पास हम ये रहने देंगे, और फिर हम यहाँ से जाएंगे श्री जी के दर्शन करने के लिए। राधा वल्लभ में भी व्याहुला है, राधिका वल्लभ में भी व्याहुला है, और सबके आप श्रृंगार दर्शन कर लीजिए। इतने सुंदर लग रहे हैं कि मैं आपको क्या। ऐसे क्रीम पाउडर लगाए ना, ऐसे किया ना, मैंने आपको ऐसे नहीं लगाया था। श्री जी के लिए बना के और हम निकल गए मंदिर के लिए। तो हम लेट हो गए, ऑलरेडी 8:30 बज गया है, तो पट बंद हो गया है। श्री जी का शयन भोग लग रहा है, तो हमें यहाँ पे वेट करना पड़ेगा कम से कम आधा घंटा, क्योंकि 9 बजे अब पट खुलेगा। तो हमने यहीं खड़े खड़े श्री जी की कृपा से जो हमें गुरुदेव ने नियमावली दी है, तो जितना हो सकता था वो हमने कर लिया। अब आप सोच लो, हम लोग सुबह 5-6 बजे कैसे उठे हुए हैं सेवा में। एक क्षण के लिए भी हमने अपनी कमर सीधी नहीं की कि बिस्तर पे लेटे हूँ हम थोड़ी देर के लिए भी, बिल्कुल नहीं। अब यहाँ से दर्शन करके फिर हमको राधिका वल्लभ भी जाना है। फिर हम घर जाएंगे, फिर हम श्री जी को भोग लगाएंगे, फिर सारी रसोई की सेवा करेंगे, फिर खुद प्रसादम पाएंगे, फिर शयन करेंगे। सोचो इतनी सारी चीज़ें बाकी है। फिर पट खुलता है, श्री जी के हमें दर्शन हो जाते हैं, शयन आरती हो रहा है। और बलिहार श्री जी इतनी सुंदर लग रही है। व्याहुला तो हो गया, जैसे मैंने कहा मैं कोई भी व्याहुला में नहीं पहुंच पाई हूँ यार। मेरे साथ क्यों इस बार ऐसा हुआ है। भांडेर बन गई व्याहुला में, वहाँ भी समय पे नहीं पहुंच पाई। यहाँ आई, यहाँ भी नहीं पहुंच पाई। मतलब बड़ी ट्रेजेडी है मेरे साथ इस बार हुई है, कसम से बहुत फिरकी ली। सोचो किसी चीज़ के लिए आप एक्साइटेड हो, वैसी सेम चीज़ ना हो तो क्या हाल होता होगा, बस इमेजिन करो। हम पहुँच गए राधिका वल्लभ, बहुत सुंदर डेकोरेशन। यहाँ भी हमें
बहुत लेट हो गए थे, 9:30 तो हमें यहीं बज गया। फिर हमें बड़ी कृपा की श्री जी ने दर्शन दे के बलिहार जाऊँ, बहुत सुंदर लग रही है हमारी श्री जी। तो हमें रात्रि दर्शन शयन आरती हमें मिल गई और हमने यहाँ से टुकड़ा प्रसादी जो होती है ब्याहुला की वो भी श्री जी ने हमें दिया। फ्रॉम यहाँ से सीधे पहुँचे हैं घर। भयंकर वाली थकान, नींद आ रही है, लेकिन श्री जी लाल जी को देख के मन कर रहा है कि पूरी रात बस बैठी रहूँ। हमें ये प्रसाद में रोटी जो मिली थी वहाँ से, अब हम फटाफट प्रसाद पाएंगे, फिर काम करके शयन करेंगे।